हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। इस लेसन में हम समझेंगे दल बदल कानून के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रत्येक चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि दल बदल होता क्या है। जैसा कि नाम है दल बदल, मतलब कि दल बदलना ही दल बदल कहलाता है। मतलब किसी पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं, अब बाद में क्या करते हैं, दूसरा पार्टी में घुस जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, दल बदल है। तो क्या ऐसा आप कर सकते हैं? कौन कौन कंडीशन में आप कर सकते हैं, कौन कौन कंडीशन में नहीं कर सकते। समझिए क्या हुआ। मान लेते हैं क्या है कि बिहार में 243 सीट है विधानसभा की। अब इसमें क्या है, सरकार बनाने के लिए मान लेते हैं कि 23 सीट चाहिए। अब क्या है कि यहाँ बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ता है। तो मान लेते हैं कि एक बीजेपी है, बीजेपी को मान लेते हैं कि 80 सीट मिल जाता है। जदयू की बात करते हैं, कोई भी पार्टी अब ले लीजिएगा, जदयू की बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं कि मान लें कि इनको 50 सीट मिल गया। एक और पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं कि इनको मिल गया, मान लेते हैं कि 60 सीट मिल गया। कितना मिल गया? 60। मान लें कि आरजेडी को 60 सीट मिल गया। और एक और कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मान लेते हैं कि 10 सीट मिला हुआ। मान लें कि एक्स कोई पार्टी इसको मिला है 10 सीट मिला हुआ है। अब क्या है कि सरकार बनाना है। सरकार बनाने के लिए क्या होगा कि या तो ई दोनों मिलकर सरकार बना सकता है, 8 5 13 इसका 130 हो जाएगा, या तो ई और ई मिलकर बना सकता है सरकार, या तो क्या हो सकता है कि ई और ई बनाएगा तो 50 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 100, ई जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। 3 गो और चाहिए, तो कहीं से 3 गो और खींचने का प्रयास करेगा। अब क्या है कि मान लेते हैं, हम ऐसा कंडीशन मानते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को 3 गो और चाहिए। मान लीजिए 120 गो हो गया है, 3 गो और चाहिए, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरा से खींचने का प्रयास करेगा। अब कोई फ्री में तो आएगा नहीं, उसको क्या बोला है कि हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लो, तो हम क्या बना देंगे, मंत्री बना देंगे। मतलब कि विधायक का खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगा शुरू। मान लेते हैं कि चुनाव लड़ा है कोई और पॉलिटिकल पार्टी से और शामिल किसी और में हो जा रहा है। अभी क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है कि वीआईपी एक पॉलिटिकल पार्टी है बिहार में, जिसको क्या बोलते हैं, विकासशील इंसान पार्टी। इसमें 3 गो विधायक था और तीनों के तीनों बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो क्या है, जो इसमें गया है तो उसका सदस्यता रहेगा या समाप्त हो जाएगा, इसी चीज को समझने वाला है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दल बदल का मतलब क्या होता है, कोई किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और बाद में किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक ना। तो इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हो जाता है। इसी को रोकने के लिए लाया गया दल बदल कानून पर। एक बाबू कहावत है कि आया राम गया राम। बेसिकली गया राम नामक एक विधायक था, वो बार बार पॉलिटिकल पार्टी बदल रहा था, इसी कारण से नाम क्या हो गया, आया राम गया राम। तो इसी पॉलिटिकल पार्टी में जो बहुत टूट फूट हो रहा है, अब टूट फूट होगा तो जाहिर सी बात है क्या है कि आज पता चला कि सरकार किसी का और कहा है, कल गिर गया, उसको भाई बोला कि हमारे में ज्वाइन कर लो तो तुमको हम मंत्री बना देंगे, तो ओकरा ज्वाइन कर लिया। तो मान ली कि पहले ए पॉलिटिकल पार्टी की सरकार था, इसका गिर गया, बाद में बी का बन गया। तो इसमें देख सकते हैं कि सरकार सही से कोई रहेगा नहीं। जब सरकार में स्थायित्व नहीं रहेगा तो देश में अस्तित्व नहीं रहेगा, और जब देश में अस्तित्व नहीं रहेगा तो यहाँ पर कोई नीति निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए लाया गया दल बदल कानून। और दल बदल कानून लाया कब गया, तो संविधान में संशोधन किया गया 1985 में। कब? अब 1985 में। और संविधान में जो संशोधन किया गया उसको बोलते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दल बदल कानून से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके तहत भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ा गया। देखिए, शुरू में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची था, बाद में 4 और ऐड किया गया है। तो उसी ऐड करने के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पर 10वां अनुसूची जोड़ा गया और दल बदल यहाँ पर शामिल किया गया। तो पूछा कि 10वां अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल कानून से। तो दल बदल डील किसको करता है, देखिए हमारे यहाँ केंद्र की बात करते हैं तो संसद के लिए चुनाव होता है। संसद में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो सांसद के लिए चुनाव होगा, और राज्य विधानमंडल में क्या होगा कि विधायक का चुनाव होगा है विधानसभा में, और विधान परिषद रहेगा तो वहाँ विधान पार्षद का चुनाव होगा। तो वही सदस्यता के बारे में समझना है कि कब वो पार्टी छोड़ेगा तो कब आयोग हो सकता है, कब आयोग नहीं हो सकता है। इतना समझ में आ गया। तो अब समझने का प्रयास करते हैं कि जो 52वां संविधान संशोधन किया गया तो इसमें क्या क्या कानून बनाया गया। तो पहला कानून क्या बनाया गया कि देखिए, अगर किसी पार्टी से आप चुनाव लड़के आते हैं, मान लेते हैं क्या है कि आप आरजेडी से चुनाव लड़के आए हैं, तो आपसे यह आशा किया जाता है कि हमेशा आप आरजेडी के ही सदस्य बन के रहिएगा, आप बाद में बीजेपी ज्वाइन नहीं कीजिएगा। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़के आते हैं उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका सदस्यता क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। जब सदस्य खत्म हो जाएगा तब मंत्री बनवे नहीं कीजिएगा। तो आप गए थे बाबू कहा आरजेडी से गए थे बीजेपी में कि हम जाके हम मंत्री बन जाएंगे, आपका हो गया सदस्य खत्म, तब मंत्री बनने का सवाल ही खत्म। तो यहाँ आपसे आशा क्या कहता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव लड़े हैं उसी पर आप सदस्य बन करके रहिए। दूसरा क्या है कि
अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई दिशा निर्देश देता है और उसके अपोजिट में आप काम करते हैं तब भी आपका सदस्यता खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं क्या है, कोई चीज़ पर वोटिंग होने वाला है, मान लीजिए किसान बिल आया है और किसान बिल पर वोटिंग होने वाला है और आपका पार्टी बोला है कि इसके पक्ष में वोट देना है और आप कहा कि इसके विपक्ष में वोट दे दिए, या क्या कि आप वोटिंग से एकदम भाग गए कि हम वोटिंग आज करबे नहीं करेंगे, हमारी तबीयत खराब हो घर से अबे नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा कि आपका बाबू सदस्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी आप छोड़ देते हैं जिससे आप चुनाव लड़के जीते हैं, या बाबू उसका दिशा निर्देशों को पालन नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। अगला बात बाबू, अगर कोई निर्दलीय सदस्य, मतलब कई सारा ऐसा सदस्य होता है जो बिना किसी दल के चुनाव जीत के आता है। जैसे मान लें कि हम टीचर हैं, अब बिहार में हमारा मन किया कि चलिए हम भी भाई चुनाव लड़ते हैं, हम जहानाबाद से हमको सब जिता दिया, क्या भाई रवि सर जिता देते हैं, अब हमको जिता दिया। अब हम गए बाबू, हमारा क्या हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोला कि हमारा में आज हम मंत्री बना देंगे और हम कहा के ज्वाइन कर लिए, मतलब कि हम निर्दलीय हैं और जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा सदस्यता क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब कि अब हम विधायक रहबे नहीं करेंगे, तल्ला ठन गोपाल हो गए बा, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर निर्दलीय सदस्य बाबू क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसका जो सदस्यता है, संसद रहेगा तो संसद सदस्यता, और बाबू राज्य में रहेगा वो विधायक या विधान परिषद, तो उसका अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला बाबू, अब क्या कुछ नामित सदस्य होता है। जैसे बात करते हैं लोकसभा में, पहले एंग्लो इंडियन को 2 को नियुक्त करता था राष्ट्रपति, हालांकि अब नियुक्त नहीं किया जाता है, संशोधन कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी 12 सदस्य को क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और उसी तरह से क्या होता है कि राज्यपाल भी क्या करता है, मनोनीत करता है आपका विधान परिषद में, है ना। तो अब समझना दोस्त क्या है कि अगर कोई नामित सदस्य है, क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो आप क्या है कि 6 महीना के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आज हम चुनाव गए हैं और 6 महीना के बीच में कभी भी हम चाहे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर जाएंगे और हमको सदस्यता समाप्त नहीं होगा। इसलिए इसका आलोचना भी किया जाता है कि निर्दलीय को तो बोल रहे हैं कि आप भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कीजिए, इसको बोल रहे हैं कि ज्वाइन कर सकता है 6 महीना के अंदर, लेकिन जो नियम है से है, ठीक ना। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अगला एक और बनाया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत कि देखिए, अगर मान लेते क्या है कि ए पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है ना बाबू, और ये क्या है कि बी में इसका सदस्य कुछ जाना चाहता है, तो मान लेते हैं क्या है कि इसके पास कितना है बाबू, हम 30 मान लेते हैं, इसका 30 गो टोटल सदस्य है, यही चाहता है इसमें कुछ सदस्य कि हम बी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तब क्या कुछ सदस्य जाकर के ज्वाइन कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर बनाया गया क्या कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के जितना सदस्य है ना, उसका अगर 1/3, कितना बाबू, 1/3 चाहे तो बाबू दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेगा तब उसका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। समझिए क्या बोल रहे हैं बाबू कि 1/3 मान लें कि 30 गो एक का सदस्य है, तो कितना हो जाएगा बाबू, मान लेते हैं कि यहाँ कितना हो जाएगा, 10 कटेगा तो 10 हो गया। तो मतलब क्या कि अगर बाबू ए पॉलिटिकल पार्टी का अगर 10 गो सदस्य चाहेगा कि हम जाकर के क्या करें, बी को ज्वाइन कर ले, तो 10 गो जा सकता है, इसका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। 20 गो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 गो जाएगा बाबू तो 1/3 से क्या हो गया, कम हो गया, तब 9 के सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1 गो निकल के जाएगा, उसका भी सदस्यता समाप्त हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसका भी समाप्त हो जाएगा, 1/3 जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा माना गया कि अब जो है ना बाबू, जो दल बदल हो रहा है रुक जाएगा, लेकिन अभी भी रुका नहीं, क्योंकि भाई 1/3 तो बड़ी कम है। तब क्या किया गया, संविधान में जो यहाँ पर संशोधन किया गया था, एक और संशोधन किया गया और उसको बोलते हैं बाबू 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। अब क्या बना दिया गया कि देखिए, अब 1/3 नहीं, अब 2/3 कम से कम होना चाहिए, दूसरा में जाएगा तभी उसको माफ है, ना तो उससे कम जाएगा तो माफ नहीं है। मतलब क्या हो गया कि 2/3 निकालिएगा तो 3 से 10 कट जाएगा 20। मतलब अब बोला गया कि अगर 30 गो सदस्य है बाबू ना, तो इसका 2/3 जाएगा, तो अगर 20 गो जाएगा तो इसको मान सदस्यता बना रहेगा। लेकिन अगर 19 हो जाएगा बाबू तब दिक्कत है, 19 हो जाएगा तो सबका सदस्यता समाप्त हो जाएगा, सब एकदम जाओ ठन गोपाल घर जाकर एकदम झाल बजावित रहो, है ना। लेकिन अगर बाबू 2/3 जाएगा तब बाबू ज्वाइन कर सकता है, तब इसका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। इसको समझिए क्या हुआ बिहार में। बिहार में एक वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी का, इनका 3 विधायक था, वो विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी का पार्टी है, इसमें 3 गो विधायक था। आई तीनों विधायक क्या किया, बाबू बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और सब का सदस्यता बोलिए रहेगा, ये खत्म हो गया तो रहेगा बाबू, काहे समझिए, देखिए इसको समझाते हैं बाबू। देखिए क्या है, बोले कि 2/3 जा सकता है, 2/3 से ज्यादा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं जा सकता, कम जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। तो समझिए निकालिए, 3 गो सदस्य बाबू, इसका 2/3 निकालिए, 2/3, 3 से 3 खत्म हो गया 2, मतलब 2 गो या 2 से अधिक जाएगा बाबू ना, तब उसका सदस्यता समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर 1 हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। मतलब 2/3 या 2/3 से अधिक जाएगा तो समाप्त नहीं होगा। मतलब क्या है कि तीनों के तीनों चले गया,
मतलब क्या कि बाबू 2/3 से ज़्यादा था तो जाके ज्वाइन कर लिया बीजेपी को, इसका सदस्य समाप्त नहीं होगा तो बीजेपी में पहले की अपेक्षा मेंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अगर इसमें से एक वीआईपी वाला जाना चाहता तो 2/3 कम से कम 2 होना चाहिए बाबू, तो एक ज्वाइन करता ना तो बीजेपी का सदस्य संख्या तो बढ़ता नहीं, इसका और क्या होता कि जो भाग रहा था ना इसका सदस्यता अपने आप क्या होता, समाप्त हो जाता और घर जाकर फिर झाल बजाता। समझ में रहा बाबू। तो यहाँ पर क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोला गया कि 2/3 बाबू ज्वाइन करेगा तो पॉलिटिकल पार्टी को मर्जर को सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन उससे अगर कम जाता है तब बाबू इसको सही नहीं माना जाए। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि ठीक है कोई पॉलिटिकल पार्टी पर कोई सीट पर चुनाव जीत के आया है और किसी को ज्वाइन करता है या कुछ भी होता है तो इसके बारे में निर्णय कौन देगा कि योग है कि अयोग है, तो पीठासीन पदाधिकारी बाबू। ये पीठासीन पदाधिकारी को चीज होता है, पीठ खजुलाता है तो नहीं, पीठासीन पदाधिकारी मतलब होता है कि जो बैठ के बाबू सदस्यता को संभालता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में सभापति हो गया, विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष हो गया, विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति होता है बाबू। तो वो सब डिसीजन करेगा कि भाई उसको अयोग करार दे कि योग करार देंगे। समझ में आ गया। अब बोलिए देखिए जो बाबू अध्यक्ष होता है ना समानता, वो क्या होता है सत्ता पक्ष से ही होता है। तो समानता मान के चलिए कि जब सत्ता पक्ष से है तब आपको लगता है कि न्यूट्रल होकर डिसीजन देगा बाबू, तो माना जाता है कि न्यूट्रल होकर डिसीजन नहीं देगा। इसीलिए आलोचना किया जाता है कि अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार जो है पीठासीन पदाधिकारी को नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई अलग बॉडी बनाना चाहिए जो न्यूट्रल होकर डिसीजन ले। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दल बदल अधिनियम में योग्यता और अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन लेता है, पीठासीन पदाधिकारी लेता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष लेगा और विधान परिषद में विधान परिषद के सभापति लेगा। आगे आते हैं, क्या ये जो निर्णय लेगा इसका सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो शुरू में बोला गया कि देखिए जो बाबू जो पीठासीन पदाधिकारी जो निर्णय दे देगा ना, मतलब उसके निर्णय को चुनौती दिया नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में देखा गया कि भाई तो भाई सत्ता पक्ष के भाई फायदा के लिए निर्णय ले रहा है, तब वो केस गया कि हाथों होलाहान केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट के पास। इस केस में निर्णय दिया गया कि नहीं, पीठासीन पदाधिकारी जो निर्णय करेगा ना उसको जांच किया जा सकता है, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट बाबू कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पीठासीन पदाधिकारी के निर्णय को जांच किया जा सकता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कि नहीं, तो किया जा सकता है। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा बाबू। अब बोलेगे कि हाथों होलाहान केस क्या होता है, समझिए क्या है। जैसे कन्हैया कुमार के ऊपर देशद्रोह केस दर्ज हुआ, तो जो बाबू केस दर्ज हुआ ना उसी को बोलते हैं कन्हैया कुमार देशद्रोह केस। हम कोई बाबू निर्णय के लिए कहीं गए हैं तो रवि केस बोला जाएगा। तो इसी क्या हुआ कि हाथों होलाहान केस, कोई व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट गए होंगे तो वहां पर यहाँ पर बाबू केस का नाम हो गया। तो हमने क्या देखा कि दल बदल कानून का मतलब क्या होता है कि दल को बदलना है, दल बदल कानून कहलाता है। मतलब दल बदल को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन किया गया बाबू 1985 में, और अनुसूचित 10 जोड़ा गया। यह निर्णय करता है संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है, उसके बारे में निर्णय करता है बाबू। और 51वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, पहले 1/3 था यहाँ पर कितना कर दिया कि 2/3 मर्जर को सही माना जाएगा, और 2/3 अगर से कम जाता है तो मर्जर को सही नहीं माना जाएगा। अयोग्यता क्या कैसे कैसे हो जाएगा, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ता है उसका सदस्यता छोड़ देता है बाबू, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है तो उसका अपने आप क्या हो जाएगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगा। फिर क्या बोले कि अगर दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं करता है तो भी सदस्यता समाप्त हो जाएगा। फिर क्या बोले बाबू कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके ज्वाइन कर लेता है तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। फिर क्या बोले कि अगर कोई नामी सदस्य है 6 महीना के भीतर चाहे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर ज्वाइन करेगा बाबू ना तब क्या हो जाएगा, सदस्यता उसका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में निर्णय कौन करता है बाबू कि योग है क्या योग है, पीठासीन पदाधिकारी करता है बाबू। कौन केस से यह निकल के आया है कि जो पीठासीन पदाधिकारी उसके निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है कि हाथों होलाहान केस बाबू 1993 में करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दल बदल कानून समझ में आ गया। चलिए बाबू, ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।